अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अरिस्टोटल का सेकंड लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अरिस्टोटल ने अपने जो मास्टर था प्लाटो उसको किन किन बेसिस पे क्रिटिसाइज़ किया और किन किन बेसिस पे जो है ना वो उसके साथ एग्री करता था। अच्छा जी, अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो अरिस्टोटल ने प्लाटो की दोनों किताबों को, जो उसकी पहली किताब थी रिपब्लिक और दूसरी किताब जो थी लास्ट, दोनों को क्रिटिसाइज़ किया। अगर हम देखें जी रिपब्लिक को किस किस बेस पे क्रिटिसाइज़ किया, तो सबसे पहले जो था ना उसने अरिस्टोटल ने कहा कि ये जो आइडिया है आइडियल स्टेट का जो कि प्लाटो ने दिया है, ये जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है। ये ऐसी कोई स्टेट कभी एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही ऐसी स्टेट कभी एग्जिस्ट करेगी। लिहाजा ये जो आइडियल स्टेट है ये एक अटोपियन स्टेट है जो कि कभी एग्जिस्ट करती नहीं थी। उसके बाद उसने इसकी कम्युनिज्म ऑफ फैमिली के बारे में बात की। तो उसने कहा जी कि जो फैमिली जो है ना, जब उसने कहा फिलोसफर किंग की शादी नहीं होगी, उसकी कोई फैमिली नहीं होगी, तो वो अरिस्टोटल को मैंने बताया कि उसको डिवोशन थी टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज। तो उससे क्या हुआ जी कि इनके दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ और वो डिफर करता था अपने जो मास्टर प्लाटो की इस बात पे कि जी फैमिली जो है ना फिलोसफर किंग की कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, उसके बाद ही उसने कहा जी कम्युनिज्म ऑफ वाइफ इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है। उसके बाद स्टेट कंट्रोल ओवर सेक्स इज़ इम्पॉसिबल, कि हम नहीं कंट्रोल कर सकते स्टेट के कोई इंडिविजुअल की जो फिज़िकल नीड्स है वो उसको कैसे चेक करेगा या कैसे उसको देखेगा। तो लिहाजा ये जो है ना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्टेट जो है ये काम नहीं कर सकती। उसके बाद उसने कहा कि जी जब प्लाटो ने कहा था कि अरिस्टोटल की जो प्लाटो ने कहा था कि जी फिलोसफर किंग के जो बच्चे होंगे तो उनको स्टेट जो है ना कंट्रोल करेगी, उनको स्टेट जो है ना उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। लेकिन अरिस्टोटल ने कहा कि स्टेट कभी भी जो है ना उस तरह से प्यार नहीं प्रोवाइड कर सकती बच्चों को जिस तरह के उसके पेरेंट्स वगैरह कर सकते हैं। लिहाजा द चाइल्ड ऑफ ऑल इज द चाइल्ड ऑफ नन। उसके बाद जी लीड्स टू डिवीजन अमंग मेंबर्स, इसने डिवाइड कर दिया था सुपीरियर क्लास को और जो है ना इन्फीरियर क्लास को प्लाटो ने अपनी थ्योरीज के अंदर शामिल नहीं किया था, उनको इन्फीरियर जॉब्स ही प्रोवाइड की थी और असल जो हुकूमत हक था वो दिया उसने जो सुपीरियर क्लास थी, जो फिलोसफर किंग की क्लास थी। उसके बाद उसने क्रिटिसाइज़ किया दूसरे पॉइंट पे कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी पे। तो उन्होंने कहा जी कि कॉमन प्रॉपर्टी जो है ना वो रूट कॉज है डिफरेंट तरह के डिज़ास्टर्स का, कि अगर एक बंदा या एक प्रॉपर्टी जो है वो एक से ज़्यादा लोगों की मलकियत है, इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो मुश्किलात काज करेगी, वो उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनेगी। लिहाजा जो है ना कॉमन प्रॉपर्टी जो कि कम्युनिज्म का एक बेसिक प्रिंसिपल है वो डिस्प्यूट काज करेगा और ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ है कि प्रॉपर्टी इंसान चाहता है कि उसके पास हो, उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। लिहाजा अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी या उसकी कम्युनिज्म हो जाएगी प्रॉपर्टी की, तो उनमें एक ह्यूमन नेचर के खिलाफ जाएगी और डिस्प्यूट काज करेगी। प्रॉपर्टी इज सोर्स ऑफ प्लेजर, प्रॉपर्टी ब्रीड्स virtue। ठीक है जी, सोर्स ऑफ प्लेजर है और इससे जो है क्या इंसान में एक तकवा पैदा होता है कि इंसान जो है ना इस फिजिकल डिज़ायर या इस चीज़ की डिज़ायर से ख़त्म हो गया, उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है और वो एक वर्चुअस लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म जो है ना वो बहुत सारी पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा लेकिन बहुत सारी न्यू प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करने का बायस बनेगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जी जो लड़ाइयाँ होती है वो प्रॉपर्टी की वजह से नहीं होती, वो इंसान की बुरी नेचर की वजह से जो डिफरेंट तरह की लड़ाइयाँ वो हो रही हैं। दूसरे तरह से कैसे क्रिटिसाइज़ किया, उसने कहा जी कि जी आज जो इनमें ना इनकी आइडियोलॉजी का भी फ़र्क था। प्लाटो जो था ना वो आइडियलिस्ट था और जो अरिस्टोटल था वो एक रियलिस्ट था। प्लाटो कहता था कि आइडिया इज़ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ आइडिया, कि जो चीज़ भी है अगर मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं मोबाइल देख रहा हूँ तो वो मोबाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है, वो उस मोबाइल का एक कंसेप्ट है, उस मोबाइल का एक आइडिया है जो कि हमारे माइंड के अंदर या एक मेटाफिजिकल बीइंग के अंदर पड़ा हुआ है। तो वो जो आइडिया है वो क्या है जी, असल चीज़ है। सो वो आइडियलिस्ट था।
लेकिन फिर एरिस्टोटल इसके ऑपोजिट था, वो रियलिस्ट था। वो कह रहा है कि जो चीज़ नज़र आती है, कि अगर हम मोबाइल नज़र आए, शोज दैट कि अगर मोबाइल है तो नज़र आ रहा है। तो वो एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता था, जबकि प्लाटो जो था वो आइडियलिस्ट था। उसके बाद प्लाटोज रूल ऑफ फिलोसफी लेड टू अबॉन्डमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। कि मैं बताया जी प्लाटो ने सिर्फ डिफरेंट रूल्स दे दिए, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए कोई भी एक फंडामेंटल या कोई भी बुनियादी लाज थे ना वो प्रोवाइड नहीं कर सका। लिहाजा जो है ना उसकी वजह से क्या हुआ, रूल ऑफ लॉ को नुकसान हुआ। प्लाटो निगलेक्टेड लोअर क्लास, उसने सिर्फ सुपीरियर क्लास पे फोकस किया। और स्टेट इज़ अ प्लूरलिटी एज इट वाज मेड अप ऑफ स्टेट्स ऑफ डिफरेंट नेचर। के स्टेट जो है ना वो सिर्फ एक ही फिलासफर किंग से नहीं बनी, बल्कि उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जिनको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद प्लाटो ने जो है वो लोअर क्लास को निगलेक्ट किया था। वो सिर्फ फिलासफर किंग या जो सुपीरियर क्लास है उसके हक में बात करता था, जबकि वो लोअर क्लास जो है उसको निगलेक्ट कर देता था। तो इसने क्रिटिसाइज़ किया एरिस्टोटल ने कि लोअर क्लास जो है वो निगलेक्ट नहीं होनी चाहिए, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि स्टेट इज़ अ प्लूरलिटी एज इट वाज मेड अप ऑफ स्टेट्स ऑफ डिफरेंट नेचर्स। कि जी एक स्टेट है, एक प्लूरलिटी है, इसमें डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट तरह की एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसको सिर्फ 3 डिवीजन्स के अंदर डिवाइड कर देना स्टेट को जो है डिस्ट्रॉय करने के बराबर है, ठीक है। उसके बाद डाइवर्सिटी इन द स्टेट की वही बात होगी कि स्टेट जो है डिवाइड की थी उसने कहा जी कुछ में करेज होगी, कुछ में जो है वो विजडम होगी, और कुछ में जो है वो जो कुछ ऑक्सिलरीज होंगे, कुछ जो है ना आर्टिसियन होंगे। तो इस तरह से उसने स्टेट को डिवाइड कर दिया था। तो प्लाटो ने कहा, एरिस्टोटल ने कहा कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इसके बाद उसने कहा जी उसने रिजेक्ट कर दिया कि जो प्लेटोनिक कंसेप्ट है जो ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में कहता है, ठीक है, और डिवीजन ऑफ लेबर की बात करता है कि डिवीजन 3 तरह के लोगों में मुश्तमिल होती है। स्टेट कोई भी है उसमें गार्डियन क्लास होगी, उसमें कोई मिलिट्री क्लास होगी, उसमें सिविल सर्विसेज होगी। तो उसने कहा ये जो चीज़ है इट्स अगेंस्ट ह्यूमन नेचर, लिहाजा उसने प्लाटो ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ, उसकी दूसरी बुक जो थी प्लाटो की द लॉज, उसको कैसे क्रिटिसाइज़ किया। उसमें उसने कहा थी कि जी सिंसेरिटी ऑफ प्लाटो अबाउट प्रीमेसी ऑफ लॉ इज़ डाउटफुल। क्योंकि यहाँ पे भी वो, हालांकि प्लाटो ने जो उसकी फर्स्ट थ्योरी थी उसके अंदर ज़्यादा उसने उसके हक में बात की गार्डियन क्लास में। सेकंड बुक लॉज में उसने इस तरह से नहीं इन चीज़ों को देखा। लेकिन अब एरिस्टोटल ने प्लाटो की दूसरी किताब जो थी द लॉज को भी क्रिटिसाइज़ किया। उसमें उसने कहा थी कि यहाँ पे भी वो जो है इतना सुपीरियर क्लास की डोमिनेंस के लिए बात कर रहा है और इन्फीरियर क्लास को रिजेक्ट कर रहा है, उनके बारे में बात नहीं कर रहा। उसके बाद उसने कहा ही रिवर्टेड टू दी फिलोसफर्स कंप्राइजिंग ऑफ नॉकटर्नल काउंसिल। के यहाँ पे उसने कहा जी कि एक ऐसी काउंसिल, एक ऐसी स्टेट के, एक ऐसी गवर्नमेंट के क्याम की बात कर रहे हैं जहाँ पे क्या है जी कि वो एक समझ लीजिए हेरिटेबल है और वो फॉर लाइफ है। तो इसके बाद हम देखेंगे जी कुछ मज़ीद डिफरेंसेस जो है ना उनके मेथड में डिफरेंस आता है। प्लाटो जो था ना वो सिंथेटिक था और इमेजिनेटिव था। इसमें आपको बताया कि वो आइडियाज़ की बात करता था, आइडियाज़ आर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ आइडिया। तो वो एनालिसिस पे बात नहीं था करता। लेकिन अरिस्टोटल क्या था, क्योंकि उसका फिजिशियन फादर जो था ना वो बायोलॉजी पे ज़्यादा यकीन रखते थे, साइंटिफिक इंक्वायरी के बारे में ज़्यादा बात करते थे। तो लिहाजा उनका जो कंसेप्ट था वो एनालिटिक और ऑब्जर्वेटिव था। उसके बाद जो प्लाटो है, प्लाटो की जो थ्योरी थी वो उसमें डिडक्टिव मेथड फॉलो किया था, जबकि एरिस्टोटल ने अपने में इंडक्टिव मेथड फॉलो किया था। उसके बाद एरिस्टोटल जो है ना बहुत सारे पॉइंट्स पे अपने जो मास्टर है प्लाटो उसके साथ एग्री भी करता था, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट था कि स्टेट इज़ सुप्रीम। प्लाटो ने कहा था जी स्टेट सबसे ऊपर होनी चाहिए, इंडिविजुअल जो है ना वो नथिंग, वो स्टेट के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होना चाहिए। यही बात जो है ना एरिस्टोटल ने भी कही कि जी स्टेट जो है वो सुप्रीम होनी चाहिए। और कुछ कंसेप्ट से फैमिलीज़ के उस पर वो डिफ़र करता था। उसमें वो कहता था कि जी स्टेट को सेट करनी चाहिए, कुछ एज लिमिट ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर शादी हो, कि अर्ली मैरिजेज़ या लेट मैरिजेज़ का जो कंसेप्ट है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। एक टाइम लिमिट होनी चाहिए शादी की, और वो आइडियाज़ जो है ना रहेगी। तो ये दोनों ने इसके बारे में बात की। उसके बाद उसने कहा कि स्टेट मस्ट सेट एज लिमिट ऑफ मैरिज फॉर बोथ सेक्सेस। ठीक हो गया, ये बात हमने कर ली।
स्टेट मस्ट रेगुलेट पॉपुलेशन के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स स्टेट को इम्प्लीमेंट करने चाहिए, और ये मॉडर्न स्टेट के अंदर भी ये चीज़ तो है जो एप्लीकेबल है। उसके बाद इंश्योर दैट फैमिली एजुकेशन, ठीक है, एग्रीज विद सोशल रिस्ट्रिक्शंस। उसके बाद उसने कहा जी फैमिली एजुकेशन के बारे में लड़कियों को भी उतना इख्तियार होना चाहिए जो कि लड़कों को है एजुकेशन का, तो उसने इस पॉइंट पे भी उसके साथ एग्री किया। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी पे बात की, उसने कहा जी प्रॉपर्टी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ शुड बी कंसिडर्ड एज अ मीन नॉट एज एन एंड, कि जी प्रॉपर्टी जो है ना उसको अपना खुदा नहीं बना लेना चाहिए, बल्कि प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, उसको कुछ लिमिट्स के अंदर रख के इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद कंसेप्ट ऑफ जस्टिस में उसने क्या कहा जी, उसने कहा जी कि जो है ना स्टेट जस्टिस का मकसद होना चाहिए किसी भी स्टेट के अंदर यूनिटी और हारमोनी का क़याम करना, तो ये है जी स्टेट का बुनियादी मकसद। उसके बाद एजुकेशन के बारे में बात की उसने जी, उसको कई बातों पे किया कि ऐसा लिटरेचर जो हार्मफुल है आवाम के लिए, बच्चों के लिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, और जो है ना एजुकेशन का मकसद होना चाहिए वर्च्यू और हैप्पीनेस की जो है ना कल्टीवेशन। उसके बाद आइडियल स्टेट जो है ना वो उसका ये दोनों ने माना कि आइडियल स्टेट होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई स्टेट अभी तक नहीं गुजरी और ना ही कभी आएगी, तो आइडियल स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एक अच्छा मॉडल है। उसके बाद प्लेस ऑफ लॉ दोनों ने कहा जी जो लॉज हैं उनको सुप्रीम पोजीशन हासिल होनी चाहिए किसी भी रूल के अंदर, चाहे वो डिस्पोटिक रूल है या पर्सनल रूल है। लिहाजा जो था ना फिलासफर हमने दो कर लिए, अरिस्टोटल का हमने देखना है अभी, तो अरिस्टोटल जो है और प्लाटो दोनों जो है ना बहुत सारे कंसेप्ट पे एक दूसरे से डिफर करते थे और बहुत सारे कंसेप्ट में एक दूसरे के हक में थे। तो लिहाजा हमारा आज का लेक्चर यही था, और नेक्स्ट लेक्चर जो है ना उसमें हम अरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे, अरिस्टोटल और प्लाटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में देखेंगे कि दोनों जो है ना, हमने प्लाटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़ी, अभी यहाँ पे हम उनका कंपैरेटिव एनालिसिस साथ लेके चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।